नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। मोड़ाकाटी पंचायत ग्राम आसोनबनी टोला घाघराडी के विनोद हास्ता और बलरूप हेब्रम एवं ग्राम अर्जुन बेड़ा के अजीत महतो तीनों एक ही रात में हाथियों मकान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी मिलते ही गुड़ावांदा जिला परिषद सभी मकान क्षतिग्रस्त के सहयोग दिया गया। बनपाल सिंह राय मुर्मू एवं अभिलाष महतो को जानकारी देते हुए जल्द ही मुआवजा देने की बात भी रखी गई है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर पहुंचे। टाटानगर रेलवे स्टेशन में देर रात भाजपा के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। वहीं मीडिया से बात के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों को स्पेशल मेहमान की तरह लाया जा रहा है, जमाए बाबू कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों को बचाने के लिए कदम उठाए, वोट बैंक की राजनीति न करे। बांग्लादेशी घुसपैठी लगता है झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है और आज जमाई बाबू टोला का एक प्रचलन चल गया है। इसलिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण। जमशेदपुर के मानगो गोकुल नगर में 350 आदिवासी घरों को तोड़ने का नोटिस वन विभाग द्वारा किया गया। इसके बाद आज वन विभाग ने एक घर को अतिक्रमण मुक्त किया, जिसके बाद वहां विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह समेत स्थानीय लोगों ने वन विभाग का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं बस्ती के सैकड़ों लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिनके साथ विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने भी वन विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी घर तोड़ा जाएगा तो उसका खामियाजा वन विभाग को वो करना पड़ेगा। अब वन विभाग अतिक्रमण हटाने आता है तो उसका विरोध हम सब पहले करेंगे। बस्ती वासियों का आरोप है कि आदिवासी जब यहाँ बस रहे थे तो वन विभाग कहा था कि 40 साल के बाद वन विभाग को कैसे याद आया कि यह हमारा जमीन है। इस जमीन ने हमें घर दिया, बिजली बिल, पानी बिल, राशन कार्ड इसी पते पर बना। 40 साल बाद वन विभाग को तोड़ने का नोटिस, हम सब इसका विरोध करेंगे। अगर अतिक्रमण हटाना है तो यहाँ के लोगों के लाश के ऊपर से जेसीबी लेकर गुजरना होगा। पहले यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं जमीन दे, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए। हेमंत सोरेन चिना चिकेतना 3 पीढ़ी निंता आले चबायाना नेन बुरु दिसुम रे आले झारखंड रेन आदिवासी मूलवासी हो को आले झारखंड रे पैदा कना झारखंड के ले टाइने निंता रे सबिन फैसिलिटी ले मेतना राशन कार्ड ले चावल ले नमेतना दाल ले नमेतना सरकारी शौचालय नमेतना हर चीज निंता रे जब ले नमेतना इंदोना आले जंगल से चले जाओ को मेतले इंदो उपाल से नवा निना इना मेनते ना आले ऐसु मरंग लड़ाई तियाले आले हाथु साई रे विचार विमर्श कहते आले मरंग दादा पप्पू सिंह उजुलिना एनेते निंता साबिने नेलकेडा अंडो नेन बुरु दिसुम रे आले ले जनम कना बुरु दिसुम रे गेले टाइने निंता ते कले सेनवा भले आले जीवन चले चबाव रे चाहे जाना रे ओते तो वा तो कले रापुड़ी रही है आले जीवन चबाव गोजो रे वाले वा कले रापुड़ी निना काजी कहते अኛ हेमंत सोरेन जो का निना नेले का है। ये फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो हमारे दबे कुचले गरीब जनता है जो 50 साल से इस एरिया में रह रहे हैं, अपना ये 2-3 पीढ़ी यहाँ दे चुके हैं और उसके बाद भी फॉरेस्ट विभाग का मनमानी यह है कि एक दिन में नोटिस देते हैं, एक घर को तोड़ देते हैं। सिंगल नोटिस देकर सिंगल तोड़ रहे हैं। तो अब क्या है कि फॉरेस्ट विभाग का खुल के हम लोग बोल देना चाहते हैं कि अब घर आप नहीं टूटेगा और तोड़िएगा तो आपका मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। इसलिए इसके पहले भी आप इलेक्शन के समय में आपने नोटिस भेजा था और हम लोग जब मसाल जुलूस निकाले तो आप दूसरे दिन पेपर में छपता है कि कोई भी घर नहीं टूटेगा। तो बार बार स्टेटमेंट क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर घर टूटेगा तो हम लोग पूरा पार्टी से लेके गोकुल नगर तक जितने भी लोग हैं कुमरुम बस्ती और मिल के लड़ेंगे और एक भी घर नहीं टूटेगा। तोड़िएगा जिसको भी लेके आना है आप लेके आइए, प्रशासन को ले लाना लाइए। हम लोग अपना ये जो है धरोहर है 2-3 पीढ़ी दे चुका है यहाँ पे, 50-60 साल हो गया और उसको बताइएगा तोड़ दीजिएगा। तो अब घर हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। उसके लिए जो आपको करना है कीजिए।
जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के बागबेड़ा रामनगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक संजीव सरदार पहुंचे, जहां संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास शुरू किया गया। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2 करोड़ 32 लाख की लागत से 4.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए और बागबेड़ा की जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए इस सड़क का शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरे झारखंड में सड़कों की जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत इस सड़क का शिलान्यास किया गया है। भोजपुरी आइडल सीजन 2 का भव्य आयोजन सुरूर के संग्राम में निखारे गए सितारे भोजपुरी संस्कृति मंच द्वारा आयोजित भोजपुरी आइडल सीजन 2 का भव्य फाइनल संपन्न हुआ। सुरूर की इस महायात्रा का आयोजन उल्लासपूर्ण वातावरण में हुआ, जिसमें दर्शकों का उत्साह, प्रतिभागियों की प्रतिभा और सांस्कृतिक रंगों की झलक साफ दिखाई दी। इस अवसर पर टाटा स्टील यूटिलिटीज एवं सिटी सर्विस श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे मुख्य अतिथि के रूप में एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य समाज सेवी भारतीय सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए अंतिम चरण में पहुंचे प्रतिभागियों ने अपनी समुद्र आवाज और सुरों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में दूरदर्शन कलाकार सह संगीत विशारद सुशील साहिल एवं शास्त्रीय संगीत गायक अनिल सिंह का निर्णायक मंडली की संयुक्त राय के आधार पर विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें विजेता का स्थान प्रिया सिंह ने और उप विजेता का स्थान आनंद कुमार ने प्राप्त किया है। करीब 6 महीनों से लगातार भोजपुरी आइडल को लेकर ऑडिशंस हुए जमशेदपुर, रांची, बाद में, और इसमें चयनित किए हुए जो भी बच्चे थे, प्रतिभागी थे, छठे आज फाइनल में 10 लोग आज यहाँ अपने गायन का जलवा दिखाएंगे। भोजपुरी संस्कृति मंच के द्वारा भाई सत्येंद्र तोमर जी के द्वारा भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग कार्यरत हैं, और इनका यह मानना था कि जो भोजपुरी है वो मृत प्राय होते जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और यह बहुत ही कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के कलाकारों को मंच नहीं मिलता। मेरी कोशिश है कि इस तरह के कलाकारों को हम मंच दे सकें, और यही काम भोजपुरी संस्कृति मंच आज कर रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को आज शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भोजपुरी को चाहने वाले, जानने वाले लोगों को भी मैं अपनी ओर से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनका भी सहयोग, उनका भी आशीर्वाद, मार्गदर्शन इन तमाम बच्चों को मिले, प्रतिभागी को मिले, ताकि हम सभी भोजपुरी को और आगे बढ़ा सकें। जमशेदपुर काफी शोरगुल के बीच सांची गुरुद्वारा प्रधान पद का चुनाव संपन्न हुआ, जहां हरविंदर सिंह मंटू सांची गुरुद्वारा प्रधान पद पर काबिज हुए। पिछले कई दिनों से सांची गुरुद्वारा के प्रधान पद के चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी थी, और इस पद के लिए 3 उम्मीदवार हरविंदर सिंह मंटू, परमजीत सिंह और जसवीर सिंह गांधी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कल 905 मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकारियों का प्रयोग किया, जिसमें हरविंदर सिंह मंटू ने 823 वोट लाकर प्रधान पद पर अपनी जीत हासिल की। जहां जीत के बाद हरविंदर सिंह मंटू ने कहा कि सभी की उम्मीद पर खरा उतरना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। सेंट्रल कमेटी और प्रशासन की देख रेख में ये चुनाव हुआ है, और सेंट्रल द्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवाए हैं।
मुझे पहले ही भरोसा था कि ये जो चुनाव होगा निष्पक्ष होगा और संगत भैया तो चुप रहिए आप लोग। संगत मुझे पता है। और आप सबके सामने रिजल्ट है कि मैं कोई गुजारा का प्रधान नहीं हूँ, मैं गुजारा का सेवादार हूँ और सेवादार बनकर मैं सेवा करूंगा। और जितनी भी संगत ने आज मुझे अपना प्यार बख्शा है और जिन लोगों ने नहीं भी बख्शा है, मैं सबको अपने साथ लेकर चलूंगा। मेरी सबके लिए एक ही अरदास है कि गुरु महाराज सबको चढ़ती कला में रखे और गुरु घर की सेवा करने का उनको बल बख्शे। काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला पूरा महीना भर से, क्या कहना चाहेंगे? पर किसी प्रकार का नहीं था। कुछ लोग जो है वो जबरदस्ती का प्रोपोगंडा कर रहे थे, जबकि सेंट्रल कमेटी बार बार कह रही थी कि आप चुनाव करा लीजिए, चुनाव करा लीजिए, चुनाव करा लीजिए, लेकिन वो किसी बात में नहीं आ रहे थे। और हम किसी बात में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही गुरु महाराज के आदर्शों पर चला हूँ और उन पर विश्वास करूँ। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर के अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।